हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम जी के विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा कि क्या है एनटीपीसी पास करने का मूल मंत्र और मैंने इस परीक्षा को कैसे पास किया। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमें कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं और अंत में हम देखेंगे कि इस परीक्षा को पास करने का मूल मंत्र क्या है, मैंने इस परीक्षा को कैसे पास किया। तो ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम इसके कुछ मेन टॉपिक पर चर्चा कर दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपके प्यार और आशीर्वाद को इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। आपका प्यार और आशीर्वाद ही इस चैनल को अपने मुकाम तक पहुंचाएगा, क्योंकि यह चैनल आपके परीक्षा को पास करने के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक और जानें कि इस परीक्षा को पास करने का मूल मंत्र क्या होता है, क्या हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम कुछ मेन टॉपिक पर फोकस डाल लेते हैं कि जैसे जैसे कि इसकी अभी जो फार्म भरे जा रहे हैं कि इसकी फार्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, किस किस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आई हुई है, ठीक, और टोटल पोस्ट क्या हैं, ठीक है। और हम इस पे ये भी देखेंगे कि फार्म भरते समय बोर्ड का चयन करना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि इसकी देखिए, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 14 अक्टूबर से भरने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 13 अक्टूबर। मात्र आप देखिए आज 5 तारीख हो गई है, 5 तारीख हो गई है। तो आपको देखना है कि क्या दिन बचे हैं और 8-9 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने अभी आवेदन नहीं करा तो जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं कि इसकी फ़ीस वगैरह क्या होगी। तो देखिए, इधर देखिए, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है, ठीक। ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट आवेदन करती हैं तो उन्हें भी 250 रुपये देने होंगे। बस क्या है, अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो यह फ़ीस जिनकी 500 रुपये है उनकी 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगी, और जो महिला कैंडिडेट वगैरह हैं इनकी सारी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें एज क्या है। तो देखिए, एज पे हम चर्चा करते हैं, इसकी एज क्या है। तो एज इसमें मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 36 वर्ष है। देखिए, 3 वर्ष की जो छूट दी गई है, ये कोरोना जो महामारी आई थी, यानी कोरोना पैंडेमिक जो आई थी, उसी की वजह से भारतीय गवर्नमेंट ने जो विद्यार्थी है उन्हें 3 वर्ष की छूट सभी कैटेगरी के बच्चों को दी है। बाकी और सभी छूटें जो रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं और भी छूट दी गई हैं। जैसे जनरल को कोई छूट नहीं दी जाती है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते समय, और जो ओबीसी बच्चे होते हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट, और एससी एसटी और पीएच महिला वगैरह जो होती हैं उनको 5 वर्ष की छूट देती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी एज पर चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो एज हो गई, अब हम देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और कितनी पोस्टें हैं। तो अभी टोटल पोस्ट की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट हैं 13,100, नहीं सॉरी, ये है 8,113 पोस्ट हैं। ध्यान रखना, ये ग्रेजुएट लेवल की जो एनटीपीसी वैकेंसी आई हुई है उसकी ही पोस्ट है। ये ग्रेजुएट लेवल की है, ना कि ये अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है वो अलग आई है, उसकी चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब हम देखना है ये पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और रेलवे से जो एलिजिबिलिटी है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए, यहाँ जो एक पोस्ट आई हुई है कि सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। देखिए, कम टिकट सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है, यहाँ
इसमें 1736 पोस्ट हैं और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो पोस्ट नेम है वो है स्टेशन मास्टर। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, काफ़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। तो इसके लिए कुल 994 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। अब तीसरे नंबर की पोस्ट है गुड ट्रेन मैनेजर। इस पोस्ट को देखिए, ये भी काफ़ी पर्सनैलिटीदार, काफ़ी इमेजेस पोस्ट होती है। तो इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 3144 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो इसमें 1507 पोस्ट हैं, इसकी एलिजिबिलिटी भी यही है। अगली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ देखेंगे इसकी 732 पोस्टें हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने इसकी पोस्ट पे भी चर्चा कर ली। अब हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जो CBT 1 का सिलेबस है इसका, किस जो फर्स्ट स्टेज होता है CBT 1, उसमें इसका सिलेबस क्या है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, इस सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए कि इसमें सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि देखिए लिख रहा है यहाँ स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस सैन इतना। देखिए इस चीज़ का ध्यान देना है। एग्जाम ड्यूरेशन कितना समय में होगा? तो 90 मिनट का एग्जाम होना है। ठीक है। जर्नल अवेयरनेस, जिसे हम GK GS और करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, उसे देखिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड GK होता है उसे GA का मतलब होता है जर्नल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। ठीक है। अब आता है मैथमेटिक्स। यहाँ देखते हैं मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जैसे कि जनरल अवेयरनेस के यहाँ 40 क्वेश्चन थे और रीजनिंग इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के देखिए 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस कितने? 100 क्वेश्चंस हैं, 100 नंबर के हैं, 90 मिनट का समय है। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनके लिए 120 मिनट का समय यहाँ दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे लिखा है इसकी रेलवे की सभी परीक्षाओं में लगभग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो इसमें मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है। मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो देखिए जैसे मैथ में देखते हैं नंबर सिस्टम से आता है। ठीक है। डेसिमल से आता है, फ्रैक्शन से आता है, LCM, HCF, रेशियो, प्रिपरेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एलिमेंट्री अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स। देखिए ये रेलवे लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, रेलवे सिलेबस से बाहर नहीं जाता। ठीक है। ऐसे ही आप इसकी रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है, आप देखिए इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसे और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बच्चों में आज की तारीख में कुछ समझने का धैर्य बहुत कम परिचय देते हैं। तो इसी वजह से देखिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हमने जो बताया है कि एग्ज़ाम को पास करने का जो मूल मंत्र है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए जैसे अब स्टेज 1 यानी CBT 1 का तो हमने देख लिया कि उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का होता है। इसके बाद होता है CBT 1 के बाद CBT 2 होता है। तो अब हम देखते हैं कि CBT 2 का क्या सिलेबस है। ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं, ये सब कुछ देखना है। तो देखिए यहाँ लिखा है
shortlisting of candidate for the second stage CBT shall be based on the normalization mark obtained by then in first stage। देखिए आपके जब फर्स्ट स्टेज यानी CBT 1 में जो मार्क्स आएंगे, उन मार्क्स जब नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये देखिए इधर लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट शैल बी पर, देखिए 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट एंड नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB हैज पर देयर मैरिड, ठीक है, मैरिड इन फर्स्ट स्टेज CBT। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो एग्जाम यानी कि जो जिस भी कैटेगरी की वैकेंसी होंगी उनके 15 गुना बच्चे CBT 1 एग्जाम में पास किए जाएंगे, और जो 15 गुना बच्चे होंगे उन्हें CBT 2 एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जैसे एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ 90 मिनट का एग्जाम का टाइम वही है, परंतु यहाँ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है। जैसे जर्नल अवेयरनेस, देखिए जर्नल अवेयरनेस जो जिसे जीके जीएस बोलते हैं आप, वो 40 से 50 यानी 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। वहाँ देखिए मैथमेटिक्स कि 30 नंबर का था, यहाँ मैथमेटिक्स 35 यानी 5 क्वेश्चन बढ़े। और जैसे कि वहाँ हम देखते थे रीजनिंग कितने नंबर की थी, रीजनिंग 30 नंबर की, यहाँ 35 क्वेश्चन हो जाते हैं 35 नंबर के। वहाँ टोटल 100 क्वेश्चन, यहाँ टोटल 120 क्वेश्चन। बस फ़र्क क्या है CBT 2 में कि CBT 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 10 क्वेश्चन जीके में बढ़ जाते हैं, 5 मैथ में और 5 रीजनिंग में। समय वही रहता है। और देखिए मैथ रीजनिंग जीके इनके टॉपिक भी सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हम देखते हैं कि यहाँ मैथ रीजनिंग बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस यहाँ है, बस क्या है क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल अप हो जाता है। आपको कहीं किसी बाहर दूसरे टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको टॉपिक वो ही पढ़ने हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं जो हमने आपसे वीडियो के शुरू में बताया था कि क्या है इस NTPC एग्ज़ाम पास करने का मूल मंत्र। तो देखिए मूल मंत्र जो रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं लगभग प्रीवियस आप क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे कि रेलवे पूछता क्या है। तो देखिए रेलवे का अपना एक ट्रेंड होता है, ज़्यादातर रेलवे प्रीवियस क्वेश्चंस को ही फॉलो करने का प्रयास करता है। और अगर जो बच्चे अभी फ्रेश हैं, जिसने अभी तैयारी करनी शुरू की है या कुछ दिन से कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहले है कि देखिए 3 सब्जेक्ट हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग। आप सबसे पहले उन तीनों सब्जेक्ट को किसी बेसिक किताब, जैसे कि आप बेसिक पढ़ने के लिए, जीके बेसिक पढ़ने के लिए आप लूसेंट की जो थियोरेटिकल बुक है आप उसको चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मेरा अनुभव है कि आप देखिए जो लूसेंट की बुक है, अगर आपने अभी तक कोई जीके जीएस की बुक नहीं पढ़ी है तो आप लूसेंट की एक बुक आती है थ्योरी वाली, ठीक है, आप उसे जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, उसकी एक एक पेज में बहुत ताकत है। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ ली है उसके बाद लूसेंट की ही बुक ऑब्जेक्टिव आती है। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव बुक बड़े अच्छे से लगा ली है, ठीक है, तो एक बुक और आती है, बड़ी ही ऑथेंटिक बुक है ये, सिर्फ रेलवे परीक्षाओं को पास करने की, यानी वनडे एग्जाम को पास करने की, किसी यूपीएससी वगैरह के लिए नहीं बोल रहा मैं इसे, ठीक है, क्योंकि इनमें रेलवे ज़्यादातर फैक्ट पे ही क्वेश्चन पूछता है। एक बुक आती है स्पीडी की 1 लाइनर भी आती है, स्पीडी की ऑब्जेक्टिव भी आती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं किसी बुक का यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने किस सोर्स को प्रयोग किया था और अपनी परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास भी किया था। ठीक है, आप 10 जगह भटकने की जगह आप 1 या 2 सोर्स का ही प्रयोग करके परीक्षा को बड़े अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। और देखिए हम अपनी बस अब एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं कि जीके, मैथ, रीजनिंग, इन करंट अफेयर, इन्हीं पे सब पे अपनी एक श्रृंखला जो NTPC स्पेशल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के समय समय पर NTPC को क्रैक करने के और भी सुझाव सुन सकते हैं। ठीक है,
ये तो हमने देखिए जीके की हमने बता दी आपको बात। अब हम देखते हैं जो मैथ। देखिए आपने अगर मैथ को अभी कभी बेसिक नहीं पढ़ा, बेसिक से नहीं पढ़ा, तो आप जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो आप मैथ को वहाँ से पहले पढ़ें। उसके बाद आप रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान दें। रेलवे बार बार अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे ही ध्यान देने का प्रयास करता है। तो आपने अगर अभी मैथ कहीं नहीं पढ़ा तो आप एक बार मैथ को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई भी बुक लें, जैसे कर्ण पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, उसमें हर टॉपिक पर 10-20 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज, अगर कोई चैप्टर है तो परसेंटेज चैप्टर में भी 8 से 10 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस में उस बुक में लगभग 5-6 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आप उसका टाइप समझेंगे और उस टाइप से संबंधित भी 8 से 10 क्वेश्चन लगा लेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो देखिए रीजनिंग आपने अगर नहीं पढ़ी है तो कहीं से पहले बेसिक समझें। उसके बाद रीजनिंग में भी प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी 2019 में वैकेंसी आई थी और इसके जो CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम हुआ है, आप उन प्रीवियस क्वेश्चंस को लगा के जाएं। देखिए ज़्यादा इधर उधर भटकने से क्या होता है, बच्चा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता और परीक्षा नज़दीक आ जाती है और फिर परीक्षा के आने पे बच्चा कहता है कि देखिए मेरे को तो अभी परीक्षा बहुत जल्दी हो गई है, मेरी तैयारी नहीं है। तो 1 या 2 सोर्स को आप यूज करें। ठीक है, और परीक्षा अच्छे से पास हो सकती है। मैंने भी अपनी परीक्षा को इसी बेस पर, क्योंकि मैंने अपना जो बेसिक पढ़ रखा था और फिर मैंने इन 2-3 सोर्स का बार बार रिवीजन करा और मैंने अपनी परीक्षा को बड़े अच्छे नंबरों से पास भी किया है। ठीक है, तो दोस्तों NTPC से संबंधित अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं और तैयारी भी हम शुरू कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस सुझाव के आप चाहते हैं, तो हम उस पर कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर ठीक है तो इन सभी टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है और हम जल्द ही अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, हम उसी पर भी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप परीक्षा को पास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, और हम जो है NTPC एग्ज़ाम पास कराने के लिए आपके एक बड़ी अच्छी श्रृंखला अपने अनुभवों के साथ शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को इसे लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपका प्यार बना रहे और हम आपके साथ जुड़े रहें और आपकी परीक्षा को पास कराने में कुछ अपना योगदान निभा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।